ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 18 हम बदलेंगे तो जमाना भी बदलेगा। नए समाज की, सभ्य समाज की, नव युग की रचना करने के लिए एक ही प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी और वह है भाव परिवर्तन। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इस पुण्य प्रक्रिया की महत्ता और श्रेष्ठता को सच्चे मन से अनुभव करें। इसके लिए कुछ समय देने और श्रम करने को भी तत्पर हों। राष्ट्र के भावनात्मक निर्माण के लिए अनेक प्रवृत्तियों को अग्रसर करने की आवश्यकता अनुभव होती है, पर लोक सेवकों के अभाव में वे सब की सब कागजी कल्पना जैसी बनी रह जाती हैं। इस युग में निरक्षरता सबसे बड़ा अभिशाप है। आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक भी नर नारी अनपढ़ न रहे। यह कार्य सरकारी स्कूलों के द्वारा संभव नहीं। जो लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं वे स्कूल कैसे जाएं? और यदि वे जाने भी लगें तो इन करोड़ों लोगों को पढ़ाने का खर्च सरकार कहां से लावे? यह कार्य केवल इस प्रकार हो सकता है कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति सेवा बुद्धि से कम 5 व्यक्तियों को साक्षर बनाने की प्रतिज्ञा लें। अपने घर वालों में से, पड़ोसियों में से 5 व्यक्तियों को शिक्षा की उपयोगिता समझाकर उन्हें 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ने के लिए तैयार कर लेना कुछ कठिन तो आवश्यक है, पर असंभव नहीं। शिक्षा का महत्व न समझने वाले इसे बेकार की बात समझेंगे, उपहास करेंगे, असमर्थता प्रकट करेंगे और निराशा की बात कहेंगे, पर प्रयत्न करने वाले में यदि कुछ विशेषता हो और वह लगा ही रहे तो अंततः उसे सफलता मिलेगी। प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में वह भारी काम कर सकेगा। प्रज्ञा परिवार के अखंड ज्योति परिवार के लाखों सदस्य यदि अपने से यह कार्य आरंभ कर दें तो करोड़ों व्यक्तियों को वे शिक्षित कर सकते हैं। आगामी कुछ ही वर्षों में सारे विश्व का प्रशिक्षण कर सकते हैं। यदि अपना परिवार बढ़ता रहे और उसका प्रत्येक सदस्य हर वर्ष 10 नए शिक्षित व्यक्ति ऐसे और तैयार कर लें जो हमारी ही तरह शिक्षा के लिए समय देने लगें, तो आगामी कुछ वर्ष में वह श्रृंखला चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हुई साक्षरता की देशव्यापी आवश्यकता को सहज ही पूरा कर सकती है। 6 अरब की संख्या में हम लोग थोड़े से हैं, पर व्रतशील बनकर इस एक कार्य को ही हाथ में लें तो समग्र शिक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित रूप से हमारा अपना परिवार ही पूरा कर सकता है। इतनी बड़ी बात का पूरा होना क्या कोई कम महत्व की बात है? खाद्य समस्या आज की दूसरी समस्या है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है
और धरती उतना अन्न नहीं उपजाती। अन्न का उत्पादन बढ़ाना, शाक भाजी का अधिक उपयोग करना, अन्न को जरा भी बर्बाद न होने देना जरूरी है। साथ ही जूठन छोड़ने और अधिक प्रकार के खाद्यान्न परोसे जाने वाली, अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करने वाली दावतों की प्रथा समाप्त करना भी आवश्यक है। इसलिए व्यापक लोक शिक्षण किया जाना चाहिए। खाली जगहों में, यहाँ तक कि घर के आंगनों में भी जहाँ संभव हो वहाँ शाक भाजी उगाई जानी चाहिए। खाद्य का उत्पादन एक राष्ट्रीय गौरव की बात समझी जाए और हर व्यक्ति इस दिशा में दिलचस्पी लेने लगे, इसके लिए प्रयत्न किया जाए। एक कार्य बहुत ही सरल यह है कि सप्ताह में कम से कम एक समय कुछ न खाने या शाक दूध पर रहने की उपवास प्रक्रिया को प्रचलित किया जाए। आध्यात्मिक, धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, राष्ट्रीय हर दृष्टि से यह उपवास आवश्यक हैं। इस प्रक्रिया के प्रचलित होने से 7% अन्न की बचत हो सकती है और बिना उत्पादन बढ़े भी सारी समस्या का तत्काल हल निकल सकता है। कुछ लोग यह उपवास बिल्कुल न करेंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो पूरे दिन का साप्ताहिक उपवास रखेंगे। इस प्रकार यदि यह आंदोलन जोर पकड़ जाए तो न केवल खाद्य समस्या ही हल हो, वरन मनुष्यों में इस बहाने देशभक्ति, जनहित एवं स्वावलंबन की भावनाएं भी उमड़े। उपवास का स्वास्थ्य पर जो आशाजनक प्रभाव पड़ेगा, वह लाभ तो और भी अधिक उत्साहवर्धक होगा। सात्विक आहार, मसालों की उपेक्षा, कड़ी भूख लगने पर चबा चबा कर ही भोजन करना, भगवान को अर्पण करके खाना आदि कितनी ही भोजन संबंधी सत्प्रवृत्तियां इसी आंदोलन के साथ जोड़ी जा सकती हैं और उनका शारीरिक और मानसिक दृष्टि से आशाजनक सत्परिणाम हो सकता है। देखा देखी ही तो प्रवृत्तियां पनपती हैं। हम 24 लाख व्यक्तियों में से प्रत्येक का परिवार 5-6 मनुष्यों का भी हो तो 1.25 करोड़ व्यक्ति कल से ही खाद्य बचत का आहार शुद्धि का व्रत आंदोलन चला सकते हैं और प्रयत्न करें तो उसकी प्रेरणा दूसरों को भी देकर इस प्रक्रिया को देशव्यापी बना सकते हैं। निश्चय ही उसका राष्ट्र की खाद्य समस्या पर भारी असर पड़ेगा। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए, ब्रह्मचर्य को व्यावहारिक बनाने के लिए हम अधिक निष्ठापूर्ण आचरण करें। वासना भड़काने वाले साहित्य, चित्र, फिल्म, दृश्य एवं प्रसंगों का बहिष्कार करें। वानप्रस्थ की परंपरा आरंभ करें। बाल विवाहों को रोकें। परिवार नियोजन का ध्यान रखें तथा इस संबंध में परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं का भी परामर्श प्राप्त करें। छोटे परिवारों का उत्तरदायित्व भी ठीक तरह निर्वाह सकना आज की स्थिति में कठिन पड़ता है, तो उसे अधिक क्यों बढ़ाया जाए।
यह विचारधारा हम लोगों के जीवन में स्थान प्राप्त करें तो स्वास्थ्य सुधरेगा, आयु बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य का तेज व्यक्तित्व के विकास में सहायता करेगा और आत्मबल की आशाजनक वृद्धि होगी। जनसंख्या की बढ़ोतरी रोकने का राष्ट्रीय प्रश्न थोड़ी सी सावधानी रखने से ही हल हो सकता है। सामाजिक कुरीतियां अंध परंपराओं के रूप में ही बढ़ती हैं। उनके पीछे विवेक नहीं, अनुकरण ही प्रधान होता है। यदि बुरी प्रथाओं के दुष्परिणामों को समझते हुए भी लोग देखा देखी हानिकारक बातों को अपनाए रहते हैं, तो वैसी ही अनुकरणीय आदर्श और उपयोगी परंपराएं हम लोग प्रस्तुत करने लगें तो निश्चय ही उनका भारी स्वागत होगा और जनता उन्हें भी एक उत्साहवर्धक परंपरा मानकर उस मार्ग पर चलने लगेगी। गायत्री यज्ञ आंदोलन को आरंभ करते हुए जब हमने यज्ञ कार्यों को केवल पंडितों का ही अधिकार न मानकर प्रत्येक गायत्री उपासक को, महिलाओं को सम्मिलित करने और गुप चुप मंत्र न पढ़कर सस्वर उच्चारण करने की प्रक्रिया को जन्म दिया था, तो आरंभ में उसका थोड़ा विरोध हुआ, पर अब वह सब एक परंपरा बन गया। सर्वत्र अब इसी परंपरा को अपनाया जाता है और कोई उसका विरोध नहीं करता। कन्या भोज की प्रथा जोर पकड़ती जाती है और कच्चा भोजन सामूहिक सम्मेलनों में बिना विरोध के स्वीकार किया जाता है। आरंभ में जो विरोध था वह समाप्त हुआ। बड़े पैमाने पर जो भी भले बुरे कार्य होने लगते हैं वे ही एक प्रथा बन जाते हैं। हमारे लाखों परिजन आसानी से उपयोगी परंपराओं को जन्म दे सकते हैं। दहेज की हत्यारी कुप्रथा का अंत करने के लिए यदि गायत्री परिवार के परिजन तैयार हो जाएं, तो आदर्श विचारों का एक नया दौर देश भर में प्रारंभ हो सकता है। बिना दहेज के, बिना जेवरों के, बिना गाजे बाजे के, बहुत छोटी बारात के, परम सात्विक वातावरण में संपन्न होने वाले विवाहों को देखकर जनमानस की कली खिल पड़ेगी और असंख्य व्यक्ति उसी का अनुकरण करने लगेंगे। क्या इतना साहस दिखा सकना अपने परिवार के लिए कुछ असंभव कार्य है? हम लोग थोड़ी हिम्मत दिखावें तो आसानी से ऐसी परंपरा चल पड़ सकती है। हिंदू जाति के मुंह पर लगी हुई एक भारी कलंक कालिमा धुल सकती है और हर सद्गृहस्थ को चिंता में जलाने वाली, खून के आंसुओं से रुलाने वाली उस दुष्ट पूतना का अंत हो सकता है। जातियों और उपजातियों का जंजाल देश में फूट फैलाने और दहेज जैसी कुप्रथाओं को जन्म देने का प्रधान कारण है। अब समय आ गया है कि जातियां न सही तो उपजातियों की संकीर्णता तो समाप्त करने के लिए कदम बढ़ा ही दिए जाएं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शास्त्रों में इन चार ही जातियों का वर्णन मिलता है। उपजातियों का जंजाल काट कर रोटी बेटी का दायरा जाति मात्र में बढ़ा दिया जाए
तो अच्छे लड़के ढूंढने में, अच्छी कन्याएं प्राप्त करने में भारी सुविधा हो सकती है। ब्राह्मणों में करीब 450 ऐसी उपजातियां हैं जिनमें परस्पर रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता। यदि ब्राह्मण मात्र में वह दायरा बढ़ा दिया जाए तो सबको कितनी अधिक सुविधा होगी, उसकी कल्पना प्रत्येक समझदार आसानी से कर सकता है। संकीर्णता भी इससे घटेगी और आत्मीयता का दायरा बढ़ेगा। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी अपना दायरा बढ़ाते हुए एकता की दिशा में बढ़ने का आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। नशेबाजी और मांसाहार की असुरता का व्यापक प्रसार मनुष्यों की मनोभूमि में दिन दिन तमोगुण बढ़ाता जा रहा है। दया, करुणा, मैत्री, आत्मीयता, न्याय की मानवीय सत्प्रवृत्तियों से मांसाहार का बैर है। दोनों एक दूसरे के घोर प्रतिकूल हैं। जीव के स्वाद जैसे अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए जो दूसरों को प्राणांतक पीड़ा दे सकता है, उसमें देवत्व की, मनुष्यता की स्थिरता कैसे रहेगी? मांसाहार आहार का नहीं, एक नैतिक प्रश्न है। ऐसे नैतिक स्तर पर ही विचारा जाना चाहिए तो वे विचार लाभकारक सिद्ध हो सकते हैं। भाई बहनों का विवाह होने लगे तो बड़ी आर्थिक सुविधा रहे, पर नैतिक कारणों से हम उसे लाभदायक होते हुए भी स्वीकार नहीं कर सकते। मांसाहार स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता हो तो इससे उसको नैतिक समर्थन नहीं मिल सकता, उसका परित्याग ही किया जाना चाहिए। नशेबाजी में केवल हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं। तंबाकू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब से किसी का कुछ लाभ नहीं होता, हानि अपार है। शरीर खोखला होता है और मन में दुष्प्रवृत्तियां उठती हैं। शरीर और मन दोनों ही क्षेत्रों में नशेबाजी से भारी हानि होती है। धन का अपव्यय इतना अधिक होता है कि यदि उसे रोका जा सके तो वह बचत उत्थान के कार्यों में भारी योगदान दे सकती हैं। नशा सेवन से उत्पन्न हुई शारीरिक और मानसिक मलिनता मनुष्य के नैतिक जीवन को प्रभावित करती हैं। भावनाओं का परिवर्तन करने के लिए नशेबाजी को छोड़ना आवश्यक है। सुधार और निर्माण का आंदोलन मांसाहार और नशेबाजी को छोड़ने के साथ संबंध हैं। यदि यह तुच्छ सी बातें भी न छोड़ी जा सकी तो असत्य, कामुकता, बेईमानी जैसी बड़ी बुराइयां कैसे दूर होंगी? स्वास्थ्य की समस्या का हल करने के लिए व्यायाम और श्रमशीलता को जन जीवन में प्रधान स्थान मिलना चाहिए। आहार विहार के सुसंयम का, सफाई और नियमितता का प्रयत्न होना चाहिए। आर्थिक कठिनाइयों को सुलझाने के लिए मित व्ययिता और सादगी को अपनाया जाना आवश्यक है। सामाजिक शांति के लिए न्याय, समानता
उदारता का आचरण होना चाहिए। इन सत्प्रवृत्तियों को स्थिति के अनुसार हम अपने व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित करने लगें तो निश्चय ही उससे श्रेष्ठ परंपराओं का जन्म होगा और दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने लगेंगे। यही सभी प्रक्रियाएं युग निर्माण योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जानी हैं। इसका श्री गणेश अपने परिवार से हो चुका है, इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझे। जो सुना और समझा गया है उसे कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध हों। बूंद बूंद जोड़ने से घड़ा भर जाता है। पतले धागे मिलकर मोटा मजबूत रस्सा बनाते हैं। हम सबका सम्मिलित प्रयत्न युग निर्माण के रूप में परिणत हो सकता है। युग बदल सकता है बशर्ते कि हम स्वयं बदलें। बहुत कुछ हो सकता है बशर्ते कि हम स्वयं भी कुछ करने को तैयार हों। अपने बदलने, सुधारने और करने की अब आवश्यकता है। इस परिवर्तन के साथ ही हमारा समाज, राष्ट्र और संसार बदलेगा। प्रलोभनों और आकर्षणों में अपने आप को घुलाते रहने की अपेक्षा अब हमें आदर्शवाद की प्रतिष्ठापना करने के लिए कष्ट उठाने की भावनाएं अपने अंदर उत्पन्न करनी हैं। यही उत्पादन विश्व शांति की सुरम्य हरियाली के रूप में दृष्टिगोचर हो सकेगा। महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि जमाने को बदलने और नए युग के निर्माण की जिम्मेदारी वस्तुतः हमारी है। उनके अनुसार हर एक आदमी यह कह रहा है कि अब सतयुग नहीं रहा। ईमानदारी, विश्वास, सत्यता इस संसार से विदा ले गई। अब तो कलियुग आ गया है और बढ़ता चला जा रहा है। पर इस सतयुग के संबंध में किसी ने विचार नहीं किया कि आखिर यह है क्या। सतयुग कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कि जन्म जन्मांतर में किसी एक निश्चित समय पर ही आवेगा और फिर बहुत समय के लिए आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। सतयुग और कलयुग को तो हम अपने विचारों से स्वयं बना सकते हैं। जिस समय इस जागृत जीवन का अधिकार समाप्त करके मनुष्य सूक्ष्म जीवन में पहुंच जाता है, कामना, वासना, संस्कार आदि से किसी भी तरह का अपना संबंध नहीं रखता। इस स्थूल शरीर में अवस्था भेद के अनुसार अपने जीवन की और अवस्था भेद की समता नहीं रखता, अर्थात आधार और आधारों के संबंध को दूर कर देगा। उसी समय उस संसार में सतयुग का पुनः उदय होगा। इस पृथ्वी पर रहने वाली मनुष्य जाति मन, बुद्धि और शरीर को ही सब कुछ समझती और बतलाती हैं। इन्हीं के चक्कर में पड़ी वह अनेक प्रकार के खेल खेला करती हैं, पर लोक की खोज खबर वह नहीं रखना चाहती। वहां की चर्चा को उसने भुला दिया है। आज
फिर नए सिरे से हमें उसकी चर्चा जारी करनी होगी। सोई हुई शक्ति को फिर जगाना होगा, अहंकार को दबाकर रखना होगा। हम दिव्य लोक के जीव हैं। यह ज्ञान हमें फिर से पाना होगा। यही सतयुग की स्थापना करेगा। इसलिए हमें साधना और तपस्या करनी है। यदि इस प्रयत्न से एक बार भी हम लोग उस स्थान तक पहुंच गए तो पीड़ाओं तथा वेदनाओं से छुटकारा पाकर सिद्ध बनकर सत्य और आनंद की लीला में प्रविष्ट होकर इस मृत्यु लोक को ही स्वर्ग में बदल देंगे। सतयुग के लोग स्वर्ग लोक का पता लगाकर इस भूलोक को छोड़कर वहां उस महत लोक में पहुंचते थे। लेकिन हम लोग स्वर्ग लोक के अधिकारी बनकर इस पृथ्वी को नहीं त्यागेंगे। हम इस मृत्यु लोक में ही स्वर्ग की लीला का आनंद लेंगे। जब तक माया के फंदे से जीव नहीं छूटता है और भेद भाव के विचार मन में भरे रहते हैं, तब तक उसे वास्तविक ज्ञान नहीं होता। माया के फंदे से छूटकर और भेद भाव के विचारों को, भावनाओं को निकालने पर ही उसे ज्ञान होता है। तब दिव्य दृष्टि से देखने लगता है। उसमें तथा ब्रह्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड, यह संसार, हमारा शरीर, सभी कुछ ब्रह्ममय है। इसलिए इस तरह का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु लोक में विचरण करते हुए एक बार फिर से सतयुग की स्थापना करने का भार हम लोगों के ऊपर है, जिसे पूरा करना है। नूतन समाज के निर्माण की, नए युग के निर्माण की जिम्मेदारी हमें उठानी ही होगी। पाठ 18 समाप्त।